नमस्ते मित्रों। मैं आपका मित्र पंडित प्रेम आर्योधा हिंद किसान उत्थान परिषद दौलताबाद गुरुग्राम हरियाणा से बोल रहा हूँ। और आज मेरा बोलने का जो मूल विषय है वो ये है कि भारत इस विश्व का सबसे अव्वल दर्जे का, जिसे हम ऋषि और कृषि प्रधान देश के नाम से जानते हैं, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। और आज ऐसे राष्ट्र का, ऐसे देश का जो हाल है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इतने वैभवशाली, समृद्धशाली राष्ट्र का आज जो पतन हो रहा है, धीरे धीरे एक बहुत ही निम्न स्तर के राष्ट्रों में इसकी गिनती हो रही है। इसके पीछे इस देश की शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत शिक्षा प्रणाली जो धीरे धीरे ईसाईयत के रंग में रंगती जाना और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मॉडर्न के रंग में, इस्लाम के रंग में रंगते जाना, तो ये दो बहुत ही खतरनाक बातें हैं इस देश के लिए। लेकिन इस देश की सत्ताएं इसका भरण और पोषण बाहर की संस्कृति का, बाहरी मनोरंजनों का तहे दिल से करती रही है और आज भी वो हो रहा है। तो जब तक इस देश को, इस राष्ट्र को इस राष्ट्रीय रंग में, यहाँ की संस्कृति में नहीं ढाला जाएगा, तब तक इस देश का उत्थान और कल्याण असंभव है। आज राम मंदिर की गूंज पूरे देश में और दुनिया में गूंज रही है। रामायण की चौपाई में तो ये था कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। तो ऐसा प्रावधान क्या अब होगा कि राम का मंदिर बन गया तो रामराज का राज्याभिषेक भी होगा? क्या रामराज आएगा? रामराज जब माना जाएगा इस देश में रम का राज खत्म हो। चूंकि राम के राज में रम का क्या काम था? आज पूरा का पूरा राष्ट्र रम राज में रंग गया है और थोड़ी बहुत कसर रह रही है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे किसी विद्वान ने कहा था कि जब नशा करके गाड़ी चलाना अपराध है, ये तो यहाँ का कानून है, संविधान है, विधान बनाया हुआ है। तो जब नशा करके, दारू पी के गाड़ी चलाना अपराध है, रोड पर आना जाना अपराध है, तो फिर नशा बेच के इस देश को चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आप सभी भाई और बहनों से, आप प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, और तो इस पर थोड़ा ध्यान करें कि अगर राष्ट्र को वैभवशाली बनाना है, इसकी खोई हुई संपदा, मान सम्मान, जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने जीवन का एक एक कण और एक एक क्षण समर्पण किया, उनका सपना क्या था, उस सपने की पूर्ति के लिए मैं ऋषि और कृषि प्रधान देश होने के नाते उन आध्यात्मिक प्रबुद्ध जनों से और उन किसान भाइयों से जो इस देश का भरण और पोषण
करने में दिन रात मेहनत करते हैं और वो प्रबुद्ध वर्ग, ऋषि जन, विद्वजन जो इस देश को एक नई दिशा और दशा देने का दिन रात काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं देश के अंदर। उन सभी संस्थानों से और इस देश के किसानों से मेरा करबद्ध एक ही निवेदन है कि जो इसकी प्रधानता में लिखा गया है कि भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है, तो इस देश में प्रधानता किसान की और विद्वान की हो। उसके लिए हम सब और आपको जागृत अवस्था में एक एक कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा और इस राष्ट्र की दिशा और दशा बदलनी होगी, क्योंकि इस देश की दिशा और दशा बदलने के लिए 3 महत्वपूर्ण काम वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। कि जन जन का स्वास्थ्य कैसे बचे, शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो और आमो खास व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे हो। इन 3 मुद्दों पर गंभीरता से चिंतन, मंथन और मनन हो तो इस देश का उत्थान और कल्याण सुनिश्चित है। नहीं तो ये देश बहुत ही दलदल की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में गुलामी की ओर, हालांकि आज़ाद तो हम हुए नहीं हैं, गुलामी में ही जी रहे हैं और आने वाले समय में और भयंकर गुलामी इस देश को कंपनियों की झेलनी पड़ेगी। तो मेरे भाई और बहनों, आप सावधान हो जाओ। सभी किसान भाइयों से और बहनों से मेरा निवेदन है कि केंद्र में सत्ता स्थापित करने का, राज्य में सत्ता स्थापित करने का, जिले और मंडल में सत्ता स्थापित करने का कोई रास्ता खोजो जिससे इस देश की आन बान और शान बचे। उन महान शहीदों के सपने साकार हों जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना पूरा जीवन इस देश को बचाने के लिए खपा दिया। तब हमारा ये जन्म और जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक करें। ओम जय हिंद।